पिछले कुछ सालों में अरुणाचल प्रदेश कई सारा सेक्टर्स में हम लोग ने बड़ा अचीवमेंट हम लोग ने प्राप्त किया है। नीति आयोग इंडियाज इनोवेशन इंडेक्स 2021 में हम लोगों को इन्वेस्टमेंट पिलर में टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स इन नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिली स्टेट्स का खिताब हम लोगों को मिला है। साथ ही साथ 2021 में स्टार्टअप रैंकिंग में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से हम लोगों को अरुणाचल प्रदेश में लीडर्स का पोजीशन हम लोगों को मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन अवार्ड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन 150 डेज चैलेंज का भी अरुणाचल को हमको मिला है। और इस बार हमारे ईस्टर्न जो जिले हैं, खास करके चांगलांग डिस्ट्रिक्ट, 2 इम्पोर्टेंट अवार्ड हमारे चांगलांग डिस्ट्रिक्ट को मिला है। एक हो गया हमारा प्रेस्टिजियस प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो वहाँ के प्रशासन है उन्होंने न्यू एज लर्निंग सेंटर जो शुरुआत किया है उसका अवार्ड मिला है। और दूसरा अवार्ड जो चांगलांग डिस्ट्रिक्ट को मिला है, बेस्ट सिटी इन इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस इन नॉर्थ ईस्ट इन द आज़ादी S75 स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 अवार्ड, इसको हम लोगों को मिला है। टेक्नोलॉजी को लेके हम लोग बहुत इनोवेटिव वे में अपने राज्य सरकार में हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें से EILP जो इनिशिएटिव रहा है उसमें बहुत सारा सैकड़ों अवार्ड्स हम लोगों को मिला है। हम सबको पता है कि अरुणाचल प्रदेश एक बहुत ही सुंदर प्रदेश है। इसको चलते हुए भी टूरिज्म में भी बेस्ट इमर्जिंग डेस्टिनेशन लोनली प्लेनेट की तरफ से अरुणाचल को मिला है। और साथ ही साथ ट्रेवल एंड लीजर मैगजीन के ओर से भी बेस्ट इमर्जिंग ग्रीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन का खिताब भी अरुणाचल प्रदेश को मिला है। अरुणाचल प्रदेश पहले एक समय हुआ करता था कि हमारे यहाँ पे कोई भी नेशनल इवेंट नहीं होता था, इंटरनेशनल का तो हम लोग भूल ही जाए, मगर इस बार हम लोग ने देखा माननीय प्रधानमंत्री जी के लीडरशिप पर अरुणाचल प्रदेश में भी G20 का मीट हम लोग ईटानगर में सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज कर पाया। यही नहीं बल्कि हमारे ईस्टर्न अरुणाचल में C20 का मीट नामसाई में हम लोग ने सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज कर पाया है। और इस साल मेरी माटी मेरी देश इस थीम के साथ में पूरे राज्य भर में 9 अगस्त से चल के ये कार्यक्रम शुरुआत हुआ है। और आज इस मंच से मैं अरुणाचल प्रदेश के सारा प्रशासन, पूरे जनता, पूरे CBOs को मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं कि इस प्रोग्राम में मेरी माटी मेरा देश में आप सभी लोग ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। मैं आप लोगों के बीच में कुछ मेजर डेवलपमेंट्स के बारे में जिक्र करूंगा। खास करके आप सबको पता है कि हम लोगों का राज्य को आगे बढ़ने के लिए हमारा बजट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सन 2015 और 2016 में हमारा राज्य का बजट हुआ करता था 12,500 करोड़। तो पिछले 7 वर्षों में इस 12,500 करोड़ को डबल से भी अधिक इस बार का हमारा बजट है 30,000 करोड़। हम लोग 30,000 करोड़ बजट हम लोग पहुंच पाया है। और खास करके हमारा जो इंटरनल रिसोर्सेज जो होता है, 2015-16 में हमारा इंटरनल रिसोर्सेज केवल 900 करोड़ ही हुआ करता था। आज उस 900 करोड़ को हम लोग स्केल करते हुए अभी आप पहुंचा है राज्य का आमदनी, राज्य का इनकम 3,500 करोड़। तो ये अपने आप में ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और कंट्री में हम सब एक रिकॉर्ड होल्डर है। खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बजट हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, पूरे कंट्री में अरुणाचल नंबर 1 है। हम लोग 30% हम लोगों का जो टोटल बजट में से कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम लोग एक्सपेंडिचर करते हैं, ये विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द एंटायर कंट्री। और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए और भी बहुत सारा कार्यक्रम हम लोग ने लेके आया हुआ है। और साथ ही साथ जैसे मैं फाइनेंस के बारे में आप लोगों को बता रहा था, तो हम लोगों का राज्य का GSDP भी काफी हम लोग ने बदलाव हम लोग ने लेके आ पाया है। अभी GSDP हम लोगों का 85% इंक्रीज होके हम लोगों का चल रहा है। थोड़ी देर पहले मैंने कनेक्टिविटी के बारे में मेंशन किया, और आप सभी को अगर याद होगा तो मैं इसी मंच से आप सबको पहले हमने वादा किया था कि अरुणाचल प्रदेश में 2 एडमिनिस्ट्रेटिव लोकेशंस उस वक्त तक में कनेक्टिविटी अभी तक हो नहीं पाया था। तो मैंने आप सभी को वादा किया था, एक हो गया तली एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक और दूसरा हो गया विजयनगर। तो आज मुझे कहते हुए बड़ा खुशी हो रहा है कि तली भी अब रोड पहुंच चुका है और विजयनगर भी अभी रोड पहुंच चुका है।
अरुणाचल प्रदेश में जो रोड कनेक्टिविटी का जो काम हुआ है पिछले लास्ट 7 years में, we have been able to increase 64% of road length in last 7 years. आप सबको पता है कि माननीय हमारे रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी ने पिछले साल अरुणाचल प्रदेश को रोड नेटवर्क से और भी जोड़ने के लिए और भी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए, डिस्ट्रिक्ट को और भी कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, बॉर्डर्स में और भी कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए अरुणाचल फ्रंटियर्स का रोड का प्रोजेक्ट सैंक्शन कर दिया है। कुल मिला के 2500 किलोमीटर ऑफ हाईवे का रोड इस साल से हम लोग का काम शुरू हो जाएगा और जिसका फाइनेंशियल लागत है अराउंड 40,000 करोड़, उतना का लागत से 2500 किलोमीटर का हाईवे बनना शुरुआत हो जाएगा। आप सबको पता है कि हमारे जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है चीफ मिनिस्टर्स कॉम्प्रिहेंसिव रोड नेटवर्क प्लान के अंतर्गत अपना कैपिटल ईटानगर और नाहरलगुन के जितने भी जो सेक्टोरल रोड्स है, साथ साथ डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे जो कनेक्टिविटी है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हो या चाहे वो एसडीओ हेडक्वार्टर हो या सर्कल हेडक्वार्टर हो, उस रोड को भी हम लोग मेंटेनेंस करते हुए और भी हम लोग उसको अच्छा रोड हम लोग दिला पा रहा है। मैं वादा किया था कि ईटानगर नाहरलगुन के जितने भी जो इंटरनल रोड्स है बाय 2024 आप लोगों को पूरा नया रोड आप लोगों को बना कर देंगे और उसका प्रति आज यहाँ पे जितनी भी आप लोग विराजमान है अलग अलग कॉलोनीज से आए होंगे, आप लोग देख सकते होगा कि आपने अपने कॉलोनीज में रोड का काम कई जगहों में कंप्लीट हो गया है और जहां कंप्लीट नहीं हुआ है वहां काम चल रहा है। बहुत जल्दी हम लोग इसको कंप्लीट कर पाएंगे। कनेक्टिविटी में दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्षेत्र है ये है हमारा एयरवेज कनेक्टिविटी। आप सभी को पता है कि अरुणाचल प्रदेश ही ऐसा एक राज्य था पूरे देश भर में जिसका अपना राजधानी में एयरपोर्ट नहीं था। 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी इसी ही ग्राउंड में आके उनका हमारा जो फर्स्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, आज दोनी पोलो के नाम से जाना जाता है, दोनी पोलो एयरपोर्ट जो होलोंगी में है, उसका फाउंडेशन स्टोन 2019 में यहाँ पे ले किया। 3 साल बाद लास्ट ईयर नवंबर में माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आए और एयरपोर्ट में ही हम लोग ने कार्यक्रम करके दोनी पोलो एयरपोर्ट का हम लोग ने शुरुआत कर दिया है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में तेजू को भी हम लोग ने फंक्शनल कर दिया है, एयर सर्विस से जुड़ चुका है, पासीघाट एयर सर्विस से जुड़ चुका है। इसके अलावा 7 एडवांस लैंडिंग ग्राउंड हम लोग ने तैयार कर दिया है और साथ ही साथ 25 ऑपरेशनल हेलीपैड थ्रूआउट द स्टेट हम लोग ने शुरुआत कर दिया है। रेलवेज में आप सबको पता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से यहाँ पे नाहरलगुन तक रेलवे कनेक्टिविटी हो चुका है और जितने भी जो फुटिल एरियाज है अभी उसमें काम शुरुआत हो गया है। हमारा मुरकोंग सेलेक्ट टू पासीघाट का जो रेलवे लाइन है अराउंड 26.15 किलोमीटर, उसका टेंडर हो चुका है और जमीनी स्तर पर काम भी शुरुआत हो चुका है। अब से 2 साल बाद हमारे पूरे पासीघाट टाउन तक रेलवे का कनेक्टिविटी पूरा वहां पे उपलब्ध किया जाएगा। यही नहीं बल्कि पासीघाट से फिर फर्दर उसको आगे लेते हुए हम लोग परशुराम कुंड तक का भी सर्वे का काम अभी हो चुका है और ये प्रोजेक्ट्स भी बहुत जल्दी भारत सरकार की ओर से सैंक्शन होके आ जाएंगे। इसी साल भारत सरकार की ओर से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का भी लॉन्चिंग हुआ है और हम सब बड़ा खुशनसीब है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का लॉन्चिंग भी अरुणाचल प्रदेश में हमारे जो फर्स्ट विलेज है अरुणाचल का किबिटू सेक्टर में, वहां जाके वालोंग में वहां पे माननीय हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने पूरे देश भर का वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम वहां से लॉन्च किया है। इसका जो रूपरेखा है, इसको जो आने वाला जो पॉलिसीज है, हम सब कन्वर्जेंस के मॉडल से हम लोग आगे बढ़ रहा है। कन्वर्जेंस का मॉडल इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, मैं हमेशा बोलता हूं आप सभी का बीच में कि कन्वर्जेंस मॉडल में 1 + 1 = 2 ये फॉर्मूला जो फेलियर है, कन्वर्जेंस मॉडल में 1 + 1 = 11 इस फॉर्मूला को लेते हुए कन्वर्जेंस मॉडल में हम लोग अपना बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट और बॉर्डर विलेजेस हम लोग इसको डेवलपमेंट हम लोग करेंगे। पहले ऐसा होता था जो हार्ड फाइल्स हम लोग लेके जाता था, या कोई मिनिस्टर अगर टूर में है या कोई ऑफिसर अगर टूर में है तो वो फाइल जो है दिनों तक टेबल में पड़ा रहता था। मगर ई ऑफिस लॉन्च होने का बाद चाहे मुख्यमंत्री टूर में क्यों ना हो, चाहे मंत्रीगण, चाहे ऑफिसर्स लोग टूर में क्यों ना हो, जहां भी हो वो अपना मोबाइल खोल के या अपना जो भी अपना कंप्यूटर लैपटॉप खोल के वहां से ई ऑफिस का काम हम लोग कर पाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने
2014 से एक संकल्प स्टार्ट किया है, डिजिटल इंडिया मिशन। उस डिजिटल इंडिया मिशन के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के मुताबिक से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कारण से, उसका मदद की वजह से अरुणाचल प्रदेश को बहुत सारा हमारा 4G टावर्स का सैंक्शन हम लोगों को मिला है। और अभी तक हम लोग ने 1300 4G टावर्स उसको बनाया चुका है। अगर पुराना 2G है तो उसको भी हम लोग अपग्रेड करके मोर देन 1300 टावर्स अभी हम लोगों का फंक्शनल चल रहा है। आने वाला दिनों में भी 1000 और 4G टावर्स का टारगेट हम लोग ने दिया हुआ है। ऑफिशियल टारगेट है मार्च 2024, लेकिन राज्य सरकार की ओर से पूरा हम लोग प्रयास कर रहा है कि बाय दिसंबर 2023 हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। हेल्थ सेक्टर में आयुष्मान भारत के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और राज्य का जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है मुख्यमंत्री आरोग्य अरुणाचल योजना, इन दो योजनाओं के अंतर्गत कुल मिला के अरुणाचल प्रदेश में 54% जो जितने भी जो अरुणाचल प्रदेश में फैमिलीज है उसको हम लोग एनरोल कर पाया है। और हेल्थ बेनिफिट आप सब लोग जानते हैं, ये दोनों प्रोग्राम्स के मुताबिक एक फैमिली को 5 लाख का भी हम लोग फैसिलिटी हम लोग दे पा रहा है। अरुणाचल प्रदेश का सबसे पहला मेडिकल कॉलेज तोमो रिबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंस हम लोग ने शुरुआत कर पाया 2018 को। तो हम सब के लिए बहुत ही गर्व का बात है कि आपने यहाँ पे मेडिकल कॉलेज का शुरुआत हो चुका है और फर्स्ट बैच इस साल वहाँ से पास आउट किया है। मुझे कहते हुए बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि 100% रिजल्ट्स ट्रिम्स ने हम लोगों का मेडिकल कॉलेज ने दिया है। अरुणाचल प्रदेश ज्योग्राफिकली बहुत ही बड़ा एक राज्य है, तो इसलिए हेल्थ सेक्टर को हमारे ईस्टर्न अरुणाचल में भी सक्षम करने के लिए पासीघाट में जो हमारा हॉस्पिटल है उसको 300 बेडेड हॉस्पिटल का काम जो है प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, टेंडर हो चुका है और इसी साल काम भी शुरुआत हो जाएगा। आप सबको पता है कि टेक्नोलॉजी का साथ में जुड़ते हुए हेल्थ सर्विस को हम लोग और भी आगे लेके जाने का कोशिश कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा इनोवेशंस के बारे में हम सबको मोटिवेट करता है। इसमें ड्रोन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल हम लोगों का राज्य में प्ले करेगा। उस ड्रोन टेक्नोलॉजी को हेल्थ सर्विस से जुड़ते हुए अरुणाचल प्रदेश में हम लोग ने रिमोट एरियाज में एसेंशियल मेडिकल प्रोडक्ट्स हम लोग ने डिलीवरी करना शुरुआत कर दिया है। अभी तक कुल मिला के 4000 से भी अधिक मेडिकल प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स को हम लोग डिलीवर कर पाया है। और ड्रोन का जो डिस्टेंस जो कवर्ड है मोर देन 10,000 किलोमीटर्स, इसका कवरेज हम लोग आज तक हम लोग देख पाया है। तो सर गंगाराम हॉस्पिटल के साथ में हमारा रेलीगियर जो कंपनी है उनके साथ में राज्य सरकार हम लोग ट्राई पार्टी एग्रीमेंट करते हुए अरुणाचल प्रदेश को अभी स्पेशल प्रोविजंस मिलेगा अपना किडनी ट्रांसप्लांटेशन में। हमारा एग्रीमेंट के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश में ट्रिम्स में एक रेनल केयर का भी एक सेंटर यहाँ पे हम लोग ने एस्टेब्लिश किया है। आने वाला दिनों में हमारे जो डॉक्टर्स और नर्सेस को सर गंगाराम हॉस्पिटल में जाके वहाँ ट्रेनिंग किया जाएगा। सर गंगाराम हॉस्पिटल में वहाँ जाके ऑर्गन जो किडनी ट्रांसप्लांट होता है हमारा ही डॉक्टर वहाँ में जाके ट्रेनिंग लेंगे। और आने वाला दिनों में हमारा जो रोड मैप है हेल्थ का अपने अरुणाचल प्रदेश में भी हमारा टीम्स को हम ऐसे सक्षम बनाएंगे ताकि किडनी प्लांट जो ट्रांसप्लांटेशन अपना ही राज्य में हम लोग कर पाएंगे। और साथ ही साथ कल परसों ही यानी कि 13 अगस्त को वहाँ में टीम्स में एक बहुत अच्छा वहाँ पे योजना हमको अपने जनता को डेडिकेट करने को मिला। खास करके जो वहाँ पे मैंने राज्य को गेट लैब का हमने डेडिकेट किया है। आप सबको पता है कि ऐसे कई सारा मरीज अचानक हार्ट प्रॉब्लम हो जाता है, हार्ट अटैक से बहुत लोगों का जान भी चले जाते हैं और कोई लोग तो बहुत यंग एज में ही हार्ट अटैक होकर गुजर जाते हैं। सो इस हार्ट अटैक का और हार्ट रिलेटेड डिजीज को हम लोग को कैटर करने के लिए मैं कल परसों ही वहाँ ट्रिम्स में गेट लैब का भी मैंने डेडिकेट किया है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत और अरुणाचल जल संकल्प के अंतर्गत हमारे राज्य में जो हाउस होल्ड वाटर टैप कनेक्शन है वो हमारा 87% अभी पहुंच चुका है। डिपार्टमेंट को हम लोग ने टारगेट दिया है कि बाय दिसंबर 2023 तक इसको हम लोग 100% लेके जाना है। एजुकेशन क्षेत्र में भी बहुत सारा काम हुआ है और आप सब लोगों को सुन के बड़ा अच्छा महसूस होगा कि सरकार का इंटरवेंशन के कारण से अपना जो स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल्स का मैन पावर, टीचर्स का रिक्रूटमेंट उसको चलते हुए अभी गवर्नमेंट स्कूल्स में भी 40% एडमिशन का इंक्रीज एनरोलमेंट अभी हुआ है।
हमारा जो ड्रॉप आउट रेट था 2016 में 9% ड्रॉप आउट रेट था, उसको अभी हम लोग कम करते हुए आज का तारीख में ड्रॉप आउट रेट है 2.3%। तो ये हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट है। साथ ही साथ आप सबको पता है जो अरुणाचल का हम लोग का गोल्डन जुबली नेमिंग ऑफ अरुणाचल प्रदेश जब सेलिब्रेशन हुआ, तो राज्य सरकार ने हम सब लोग ने फैसला लिया था कि 50 स्कूल अंडर मिशन शिक्षा और अपना गोल्डन जुबली स्कूल के नाम से हम लोग बनाए जाएंगे। इसका काम का ऑलरेडी 500 करोड़ का लागत से ये प्रोजेक्ट सैंक्शन अभी हो चुका है। दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना के अंतर्गत राज्य सरकार ने जो स्कीम लॉन्च किया फ्रंट एंडेड सब्सिडी, खास करके अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारा टैलेंटेड लोग हैं, एंटरप्रेन्योर्स में भी स्टार्टअप में बहुत सारा टैलेंटेड हमारा यूथ लोग हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए 125 करोड़ फ्रंट एंडेड सब्सिडी के माध्यम से 828 हमारा जो एंटरप्रेन्योर्स को हम लोग ने सपोर्ट कर पाया है। और ये प्रोग्राम जो बहुत ही सक्सेसफुल रहा है, इसका डिमांड बहुत सारा है, इसलिए राज्य सरकार ने 50 करोड़ से बढ़ के अभी उसको एलोकेशन हम लोग ने 200 करोड़ हम लोग ने किया है और नया 1000 एंटरप्रेन्योर्स को हम लोग टारगेट कर रहे हैं। और खास करके जो भारत सरकार ने जीएसटी टैक्स का जो रोल आउट किया, तो जीएसटी टैक्सेशन का रोल आउट होने के बाद अरुणाचल प्रदेश में टैक्स पेयर्स का संख्या वो 159% बढ़ चुका है। और कुल मिला के जो हमारा जीएसटी का जो इनकम है, जीएसटी लागू होने के बाद 600% अभी हम लोग बढ़ा पाया है। जैसे मैंने थोड़ा देर पहले कहा कि अरुणाचल प्रदेश के यूथ में बहुत सारा टैलेंट है। स्पोर्टिंग क्षेत्र में आप लोग देखिए, एक जमाना ऐसा था पूरे देश में कि स्पोर्टिंग क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश सबसे नीचे, नंबर 1 नीचे से, बॉटम से अगर काउंट किया जाए तो नंबर 1 में होता था। मगर आज माननीय प्रधानमंत्री जी के वेरियस उनका इनिशिएटिव से, खेलो इंडिया के माध्यम से हो या जो भी उनका जो संकल्प रहा है स्पोर्टिंग क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, और राज्य सरकार का जो इनिशिएटिव है, जो सपोर्ट है, उसको चलते हुए अरुणाचल प्रदेश में पिछले 9 वर्षों में करीबन 900 मेडल, 900 मेडल्स इन नेशनल एंड इंटरनेशनल में हम लोगों को मिला है, जिसमें से 375 गोल्ड, 259 सिल्वर और 266 ब्रॉन्ज मेडल हम लोगों को मिला है। तो स्पोर्टिंग क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश आज बहुत आगे बढ़ रहा है। और मैं आज इस प्लेटफॉर्म से हमारे जितने भी अरुणाचल प्रदेश के स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उन सभी को हम धन्यवाद देते हैं। आज उनके कारण से अरुणाचल प्रदेश का भी नाम बहुत ऊंचा हुआ है और आने वाला दिनों में भी स्पोर्टिंग क्षेत्र को सरकार की ओर से हमेशा प्रायोरिटी दिया जाएगा। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि हमारा अरुणाचल प्रदेश में पहले नेशनल और इंटरनेशनल लेवल्स का मीट बिल्कुल नहीं होता था, क्योंकि हमारे पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। उसी प्रकार से हमारा स्पोर्टिंग क्षेत्र में भी हमारे अरुणाचल प्रदेश में नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट यहाँ पे हम लोग ऑर्गेनाइज कर नहीं पाता था। मगर आज खुशी का अवसर है कि अरुणाचल प्रदेश ने पिछले कुछ सालों में नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स को भी हमारा अरुणाचल में होस्ट किया है, जैसे कि साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियन, 25th सीनियर वुमेन्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप, 5th जूनियर बॉयज नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप, हीरो सब जूनियर बॉयज नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप, डॉक्टर टी आओ नॉर्थ ईस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट, और हमारे जो बैडमिंटन में हमारे यहाँ पे बहुत सारा जोनल कंपटीशन यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है। कल 16 अगस्त में भी जोनल कंपटीशन बैडमिंटन में भी यहाँ अपने प्रदेश में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। नेशनल कर्लिंग कंपटीशन भी अपना प्रदेश में हम लोग ने होस्ट किया हुआ है। सो इस प्रकार से धीरे धीरे हम चाहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश को भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग आगे बढ़ रहा है, तो स्पोर्टिंग क्षेत्र में भी हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए और बहुत सारा नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स हम लोगों के प्रदेश में हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे। स्पोर्टिंग क्षेत्र को और भी हम लोगों को फैसिलिटी बढ़ाने के लिए संगे लदन स्पोर्ट्स एकेडमी में हम लोगों को भारत सरकार के ओर से 6 हम लोगों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का वहाँ पे सेंटर्स मिला है, आर्चरी, हॉकी, वुशु, बॉक्सिंग और वेट लिफ्टिंग। तो ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वहाँ पे बन जाने के बाद में हमारा खिलाड़ियों को बहुत सारा मदद दे पाएंगे। इसके अलावा 54 खेलो इंडिया सेंटर्स और ग्रास रूट ट्रेनिंग, ताकि हमारे जो टैलेंटेड लोग जो रिमोट एरियाज में हैं
उसको पहुंच पाए, ये इनिशिएटिव राज्य सरकार और भारत सरकार की ओर से हम लोग ने शुरुआत किया है। अरुणाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर का संकल्प हम लोगों को दिया है, उसी प्रकार से अरुणाचल में खास करके हमारा एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में आत्मनिर्भर कृषि योजना, आत्मनिर्भर बागवानी योजना, आत्मनिर्भर मत्स्य पालन योजना, आत्मनिर्भर पशुपालन योजना और आत्मनिर्भर प्लांटेशन योजना, इन योजनाओं के तहत कुल मिला के 18,000 बेनिफिशरीज और 336 सेल्फ हेल्प ग्रुप को हम लोग मदद पहुंच पाया है। हमारा राज्य का इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि हमारा गांव का इकोनॉमी बढ़े, और गांव का इकोनॉमी बढ़ाने के लिए हमारा महिलाओं लोगों का इन्वॉल्वमेंट, उनका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए पिछले 7 वर्षों में सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश में खास करके विलेज इकोनॉमी में एक रिवोल्यूशन सा एक आ गया है। कुल मिला के 9,300 सेल्फ हेल्प ग्रुप अभी अरुणाचल प्रदेश में चल रहा है, जिसमें से 85,000 से भी अधिक महिलाओं लोग इस सेल्फ हेल्प ग्रुप में शामिल है। पाके में 2021 में हम लोग ने पाके डिक्लेरेशन 2047 जो 25 इयर्स का लॉन्ग टर्म विजन रखते हुए हम लोग ने 75 स्ट्रेटेजिक पिलर्स को हम लोग ने आइडेंटिफाई किया। राज्य सरकार का बजट भी अकॉर्डिंगली हम लोग बना रहे हैं। अपना एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन देने के लिए आप सबको पता है कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से शुरुआत किया, और खास करके हमारे यहाँ पे जो वैराइटीज ऑफ जो बर्ड्स है, जो हमारे यहाँ चिड़िया है, उनको प्रिजर्व करने के लिए ईयर गन सरेंडर अभियान हम लोग ने शुरुआत किया है। इस बार का जो हाल ही में जो पार्लियामेंट सेशन जो खत्म हुआ है, वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक अमेंडमेंट, फॉरेस्ट अमेंडमेंट एक बिल को पास किया है। उस बिल का मुताबिक अरुणाचल प्रदेश में जो भी अनक्लास फॉरेस्ट या रिजर्व फॉरेस्ट से समस्या जो हम लोग जुड़ रहा है, अभी वो एक्ट पास हो चुका है। बहुत ही जल्दी भारत सरकार वहां से रूल्स बना के रोल आउट करेंगे। उस रूल्स का मुताबिक अरुणाचल प्रदेश में हम लोगों को बैलेंसिंग के लिए, ताकि अपना एनवायरनमेंट भी बचे रहे और साथ साथ डेवलपमेंट भी हो, इसको बैलेंसिंग करते हुए जो भी फॉरेस्ट रिलेटेड जो पुराना इश्यूज है, चाहे वो यूएसएफ का हो या चाहे अपना रिजर्व फॉरेस्ट का हो, उस प्रॉब्लम को हम लोग इस एक्ट का मुताबिक हम लोग उसको हम लोग सुधार पाएंगे। इसके लिए भारत सरकार को एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। रिसेंटली स्टेट गवर्नमेंट ने अपना राज्य सरकार को और भी इनकम बढ़ाने के लिए 12 प्रोजेक्ट्स का एमओयू हमारा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का साथ में, पीएसयूज का साथ में हम लोग ने किया है। और ये 12 प्रोजेक्ट हम लोग ने कुछ नया आइडेंटिफाई किया हुआ नहीं है। ये 12 प्रोजेक्ट सन 2005-6 से लेके साइन करके रखा हुआ प्रोजेक्ट है। उस वक्त का सरकार ने एक अच्छा विजन रखा था कि अरुणाचल का इनकम बढ़े, मगर अनफॉर्चुनेटली जितने भी जो एमओयू साइन किया था, पावर जो डेवलपर्स प्राइवेट लोग, वो लोग लेके वो बैठ चुका था। 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, 17 साल हो गया, इन पावर क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ। तो भारत सरकार का साथ में मिलकर राज्य सरकार हम लोग ने डिसाइड किया, अगर अरुणाचल प्रदेश को हाइड्रो पावर जनरेशन करना है तो हमारा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भारत सरकार के पीएसयूज के मुताबिक हम लोग डेवलपमेंट करेंगे। तो इन सारा जो प्रोजेक्ट्स प्राइवेट प्लेयर्स को जो दिया था उसको कैंसिल करते हुए अभी हमने भारत सरकार को दे दिया है। और ये जो 12 प्रोजेक्ट्स हम जो मेंशन कर रहा है, कुल मिला के इसका जो कैपेसिटी है करीबन 11,500 मेगावाट्स। 11,500 मेगावाट्स अभी आने वाला 7-8 वर्षों में बन के तैयार हो जाएगा। जब ये 12 प्रोजेक्ट्स तैयार हो जाएगा तो स्टेट का इनकम करीबन 10,000 करोड़ पर ईयर, एक साल में 10,000 करोड़ का इनकम अरुणाचल प्रदेश को मिलेगा। और जैसे मैंने कहा कि जब अपना घर का जब बजट बढ़ता है तो अकॉर्डिंगली हम लोगों का घर का भी विकास होता है। उसी प्रकार से जब राज्य का बजट बढ़ेगा तो अरुणाचल प्रदेश का भी हम लोगों का विकास होगा। और उन सभी जो अनसंग हीरोज जो हमने मेंशन कर रहा है, उनके नाम में हम लोगों का मेमोरियल्स भी 13 लोकेशंस का मेमोरियल्स का काम का प्रोसेस भी हम लोग ने शुरुआत कर चुका है। उसी अनसंग हीरोज का कहानियों को आगे लेके जाने के लिए हमारा जो युवा है, जो खास करके जो थिएटर्स और एक्टिंग में जो लोग जुड़े हुए हैं, उनके माध्यम से 4 एक्ट हम लोग ने, थिएटर एक्ट हम लोग ने प्रोड्यूस किया है। इसका हम लोग ने अरुणाचल रंग महोत्सव के नाम से लॉन्चिंग किया है और पूरे देश भर में हम लोग ने भेजा, खास करके इम्पोर्टेंट मेट्रो सिटीज में 4 लोकेशन, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और गुवाहाटी।
इन चारों शोज़ को 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में दिखा के लोगों को भी दिखाया कि आज़ादी के उस क्षणों में अरुणाचल प्रदेश में भी ब्रिटिशर्स के साथ में किस प्रकार से हमारे लोग ने अपने वीरगति प्राप्त किया है, हम लोग भी किस प्रकार से देश को आज़ाद करने में जुड़े हुए हैं। सो इस प्रकार का हिस्ट्री बाकी के राज्यों में भी हम लोग ने दिखाया है और अरुणाचल प्रदेश के हमारा जो कैरिकुलम में भी, स्कूल्स का कैरिकुलम में भी इन सारा अनसंग हीरोज़ के बारे में भी जुड़वा जाएगा, जिसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट अभी काम कर रहा है। अभी रिकॉर्ड ये बता रहा है कि 64% इंक्रीज हुआ है टूरिज्म फुटफॉल में। अभी हमारा जो ईस्टर्न अरुणाचल है, खास करके तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग, पहले टूरिस्ट लोगों को वहाँ पे अलाउड नहीं था, मगर राज्य सरकार का इनिशिएटिव और भारत सरकार के आशीर्वाद से अभी तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग का भी टूरिस्ट सर्किट हम लोग खोल पाया है। जैसे मैंने आप लोगों को मेंशन किया कि टेक्नोलॉजी के इंटरवेंशन से और EILP खास करके टूरिज्म सेक्टर में हम लोग ने शुरुआत किया है। ये बहुत ही अच्छा एक पोर्टल है जिससे टूरिज्म ILP के लिए जो टूरिस्ट आते हैं उसको दिक्कत बिल्कुल नहीं हो रहा है। और इस सेम मॉडल को मैं रेगुलर ILP में भी किस प्रकार से वहाँ पे लागू करना है, इसके ऊपर भी हम लोग अभी चर्चा चल रहा है। पिछले 7 वर्षों में बहुत सारा कैबिनेट डिसीजंस हम लोग ने लिया था। कुल मिला के अभी तक 162 कैबिनेट्स अभी हो चुका है, जिसमें से 1088 डिसीजंस राज्य को और भी आगे लेके जाने में हम लोग ने डिसाइड कर चुका है। जनता को फ्लैगशिप प्रोग्राम्स के साथ में जोड़ने के लिए, चाहे हो प्राइम मिनिस्टर का फ्लैगशिप हो या चाहे मुख्यमंत्री का फ्लैगशिप हो, सरकार आपके द्वार कैंप, जिसको अभी सेवा आपके द्वार कैंप के नाम से जाना जाते हैं, कुल मिला के मोर देन 14 लाख बेनिफिशरीज को हम लोग ने इस प्रोग्राम के मुताबिक हम लोग ने जोड़ पाया है। जैसे मैंने थोड़ा देर पहले कहा कि अरुणाचल प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि हम लोगों का गवर्नमेंट का डिलीवरी मैकेनिज्म थ्रू आवर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, उसको हम लोग और भी फास्ट ट्रैक में पहुंचाने के लिए हम लोग ने बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी इस प्रदेश में लेके आया है। कुल मिला के ईस्ट एंड वेस्ट डिविजनल कमिश्नर्स को हम लोग ने फंक्शनल कर दिया है और सेंट्रल अरुणाचल को भी एक अलग सा सेंट्रल कमिश्नरेट जोन हम लोग ने सैंक्शन कर दिया है। यही नहीं, पिछले 7 सालों में हमारा जो टीम अरुणाचल का सरकार है, 4 नया डिस्ट्रिक्ट हम लोग ने दे पाया है। इसके अलावा 8 नया ADC हेडक्वार्टर्स, 6 नया EAC हेडक्वार्टर्स, 7 नया SDO हेडक्वार्टर्स और 14 नया सर्कल्स और 18 नया CD ब्लॉक्स, ताकि ये ऑफिस फंक्शन हो जाने से हमारा जनता का विकास को आगे बढ़ाने में कोई भी कसर पीछे नहीं हो पाएगा। इस प्रदेश को और भी आगे लेके जाने के लिए सरकार में हम लोग ने ये फैसला किया है कि एक नया संस्था हम लोग इस्टेब्लिशमेंट करेंगे, जिसका नाम जाना जाएंगे इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग अरुणाचल, ITA, इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग अरुणाचल। ये जो ऑर्गेनाइजेशन होगा, ये एक सरकार का एक बड़ा थिंक टैंक एक होगा, जिसमें राज्य का विकास के लिए वो लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। इसमें होंगे हमारा एकेडमिशियंस, हमारा रिसर्चर्स, सेक्टरल एक्सपर्ट्स, टीचर्स, फार्मर्स, डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स, लीडर्स, इंजीनियर्स, लेबरर्स और प्राइवेट जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन लोगों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। सो आने वाला दिनों में इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग अरुणाचल के माध्यम से अरुणाचल को हम लोग और भी आगे लेके जा पाएंगे। अब से 25 साल बाद 2047 में when the country will be celebrating 100 years of Independence Day, और साथ साथ अपना अरुणाचल प्रदेश में नेमिंग ऑफ अरुणाचल प्रदेश जो हम लोग सेलिब्रेट करेंगे 2047 में 75 years ऑफ नेमिंग ऑफ अरुणाचल प्रदेश, तो वहाँ में किस हिसाब से हम लोगों को अपना स्टेट को पोजिशनिंग करना है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को 5 प्लान उन्होंने दिया है, 5 प्लेज, जिसमें है विकसित भारत, गुलामी से मुक्ति, विरासत पर गर्व, एकता और एकजुट, नागरिकों का कर्तव्य। अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारा रिफॉर्म्स और डेवलपमेंट हुआ है, मगर साथ ही साथ अनफॉर्चुनेटली अभी भी अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारा खराब प्रैक्टिस भी चल रहा है। मैं आज ये बताना चाहेंगे कि ये देश अभी पुराना देश नहीं रहा, ये राज्य अभी पुराना राज्य नहीं रहा। इसलिए मैं बार बार हमेशा किसी भी पब्लिक फोरम से हो, मैं ये अनुरोध करते हैं कि करप्शन का दुनिया से निकाल के हम लोगों को सही पटरी में आना बहुत ही जरूरी है। सरकार का विजन बहुत ही क्लियर है कि अरुणाचल प्रदेश को डेवलपमेंट करेंगे,
हमारा युवाओं को चाहिए, हमारा एक ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट चाहिए, एक करप्ट फ्री एक गवर्नमेंट चाहिए। सरकार की ओर से हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, मगर सरकारी तांत्रिक में, सरकारी का जो मैकेनिज्म में, सरकारी बॉडीज में कोई करप्टेड ऑफिशियल्स या ऑफिसर, उनके कारण से एक बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक बन रहा है। आज देखो अरुणाचल प्रदेश जो प्रगति किया है, हमारे टीम ऑफ ऑफिसर्स का बहुत बड़ा योगदान है, हमारा सरकारी कर्मचारी का बहुत बड़ा योगदान है, मगर अनफॉर्चुनेटली उस ऑर्गेनाइजेशन में, सरकारी तंत्र में कुछ करप्ट लोगों के वजह से पूरा हमारा गवर्नमेंट का एम्प्लॉयज का नाम बर्बाद हो रहा है। यही नहीं बल्कि पूरा सरकार का भी नाम बर्बाद वो लोग कर रहे हैं। तो आज इस 77 इंडिपेंडेंस डे के इस शुभ अवसर पर मैं दोबारा फिर ये एक चेतावनी देना चाहता हूं उन सभी जो करप्टेड ऑफिसर्स को कि देखिए, ये पुराना अरुणाचल नहीं रहा है। कानून का हाथ बहुत ही लंबा है, देर लग सकता है, मगर कानून का हाथ आपके सर पे आशीर्वाद देने जरूर किसी ना किसी दिन पहुंचेगा। अरुणाचल का जो इतना फास्ट जो डेवलपमेंट हो रहा है, उसको आप लोग स्पीड ब्रेकर के तौर पे आप लोग काम ना कीजिए। ये अरुणाचल का डेवलपमेंट का, हमारा जो पीपल्स का एस्पिरेशंस का अगेंस्ट का बात है। तो हम चाहेंगे कि अपना जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो आप लोग इतना अच्छा काम कर रहा है, कोई आपका कलीग्स, अगर आप लोग कोई कलीग्स, आपका कलीग्स कोई करप्टेड सिस्टम में है, तो आप लोग अपना ही कलीग है, उनको समझाए, उनको सुधारे कि इस प्रकार से काम नहीं करना है। ये अपना ही प्रदेश है, हम लोग इसमें अगर खुद काम नहीं करेंगे तो कौन काम करेंगे? हमारा बच्चा का बच्चा, हम सभी का फ्यूचर जनरेशन यही आज इसी राज्य में बैठना है, इसी राज्य को उन लोगों को काम करके आगे लेके जाना है। आज जो यहाँ पे अभी जो प्लेट कंडीशन में जो हमारे जो फ्यूचर जनरेशन जो लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, स्कूल्स में है, कॉलेजेस में है, वही हमारा भविष्य है। तो इन भविष्य के लिए हम लोगों को एक अच्छा अरुणाचल छोड़ के जाना है, ऐसे नहीं कि बहुत करप्ट अरुणाचल। इसलिए मैं आज हमारे अरुणाचल प्रदेश के जितने भी जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप सभी का बहुत बड़ा योगदान रहा है अभी तक अरुणाचल प्रदेश सरकार का साथ में मिलकर राज्य को आगे बढ़ाने के लिए। और एक इम्पोर्टेंट काम हम सबको मिलकर ये करना होगा, हम सबका समाज का माइंडसेट को हम लोग सुधारना होगा। जो लोग शॉर्टकट मनी के लिए करप्शन का रास्ता अपनाता है, उसको हम लोग डिस्करेज करना चाहिए। देयर इज नो रोड फॉर देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। सक्सेस का करना है तो हम लोगों को मेहनत करना होगा। तो ये सब मैसेजेस को फैलाने के लिए मैं अपना कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस को भी आज के शुभ अवसर पर हम लोग अपील करते हैं। आने वाला अरुणाचल का जो फ्यूचर है, हम सब मिलकर एक बहुत अच्छा कहानी हम लोग लिखना चाहिए, जो आने वाला फ्यूचर जनरेशन वो लोग विद प्राइड हम लोगों को इस कहानी को हम लोग को देख सकें कि ये जो कहानी जो हम लोग लिखने जा रहा है, इट शुड नॉट बी बाय चांस बट इट शुड बी बाय चॉइस एंड आवर कलेक्टिव एक्शन। वो बाय चांस नहीं होना है, हम सबका कलेक्टिव एक्शन का मुताबिक से हम लोगों को इस चैप्टर को लिखना है।